और अब आज की खास खबर। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को रूस ने औपचारिक मान्यता दे दी है और रूस दुनिया में तालिबान को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर मॉस्को ने तालिबान को अपनी प्रतिबंधित संगठनों यानी रिस्ट्रिक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट से भी हटा दिया है। पुतिन के इस फैसले के बाद ही नए दौर की शुरुआत हो रही है। रूस ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता देने का ऐलान किया है। रूसी यूनियन के राजदूत दिमित्री झिरनोव ने आईईए विदेश मंत्री मालवी अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात की। बैठक के दौरान रूसी संघ के राजदूत ने आधिकारिक तौर पर अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात को मान्यता देने के अपनी सरकार के फैसले के बारे में बताया। बैठक में झिरनोव ने औपचारिक तौर पर ये जानकारी दी कि रूसी सरकार ने अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात को मान्यता देने का फैसला लिया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान के नवनियुक्त राजदूत गुल हसन हसन से उनका परिचय पत्र हासिल कर लिया गया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि हमारा मानना है कि अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात की सरकार को आधिकारिक मान्यता देने से हमारे देशों के बीच अलग अलग क्षेत्रों में प्रोडक्टिव बाइलैटरल रिलेशंस को बढ़ावा मिलेगा। मान्यता देने वाला पहला देश बना रूस। ये फैसला उस वक्त आया है जब दुनिया भर के ज्यादातर देशों ने अब तक तालिबान को आधिकारिक सरकार के तौर पर मान्यता नहीं दी है। ये रूस की विदेश नीति में एक बड़ा रणनीतिक बदलाव माना जा रहा है। रूस ने तालिबान को सबसे पहले मान्यता दी है, जबकि संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन और यूरोपीय संघ जैसे संगठनों ने अब तक तालिबान को मान्यता नहीं दी है। रूसी विदेश मंत्रालय के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इसे एक बेहद अहम कदम बताया है। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे दूसरे देशों के लिए एक अच्छा उदाहरण करार दिया है। तालिबान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि रूसी राजदूत ने अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार को आधिकारिक मान्यता देने के फैसले से अवगत कराया है। ये तालिबान और रूस के बीच बढ़ते रिश्तों का प्रतीक है। सोवियत संघ के समय अफगानिस्तान एक लंबे दौर के लिए मुश्किलों के भंवर में फंस गया था। ये इलाका रूस और अमेरिका के बीच शीत युद्ध का अड्डा बन गया था। तब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में अपनी सेना भेजी थी। हालात से निपटने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ मिलकर मुजाहिदीन तैयार किए। जब रूसी सेना वहां से हट गई तो अफगानिस्तान को इसका अंजाम झेलना पड़ा। कई दशकों तक आपसी नस्लीय लड़ाई में पिसने का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने तालिबान को उकसाया और अफगानिस्तान पर उसका कब्जा हो गया। फिर वर्ल्ड ट्रेड टावर पर आतंकी हमले के बाद अमेरिका वापस अफगानिस्तान लौटा, क्योंकि उसका पैदा किया हुआ जिन अब उसी को खा रहा था। तालिबान तो हार गया, मगर अमेरिका जीत नहीं सका और 2020 में उसने अपनी आर्मी वापस बुला ली। फिर उसी दिन तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। आधिकारिक तौर पर अफगानिस्तान में तालिबान का शासन 2021 में लागू हुआ था। अमेरिकी सेना के देश छोड़ने के बाद तालिबानी नेताओं ने सत्ता का नेतृत्व अपने हाथों में लिया। फिलहाल अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी आमिर खान मुत्तकी के पास है।